एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। हम लोग सब्जेक्ट मशीन कंपोनेंट डिजाइन की कैसे तैयारी करना है उसके लिए इस सब्जेक्ट के जो पेपर पिछले सेमेस्टर्स में हो चुके हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं और कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने जो भी मैं समझाता हूं। तो आज जो मैंने पेपर लिया हुआ है मई 2023 का, मई 2024 का जो पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो मशीन कंपोनेंट डिजाइन के नाम से बनी हुई है। बकाया जो इसका ओवरव्यू रहता है वो सबको पता है कि टोटल कितने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से जो यहां पर लिखा रहता है टोटल 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और जो पेपर रहता है कितना 70 मार्क्स का रहता है और इसमें से हमें कितने पास होने के लिए चाहिए 22 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते। और ऐसा लिखा रहता है कि यदि एक क्वेश्चन है तो वह 14 नंबर का रहता है, यदि ए बी करके 2 क्वेश्चन है तो कितने के होंगे 7-7 नंबर के होंगे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है 14 नंबर का रहता है। इस तरह टोटल 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। वही यहां पर लिखा है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। बकाया यहां पर जो लिखा रहता है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी हम पेपर को पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, वहां पर यदि आपको हिंदी में कोई गलती दिखती है तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वह सही माना जाएगा, हिंदी में कुछ भी लिखा हो। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे जो भी नोट लिखे रहते हैं। पिछले जो भी पेपर मैंने देखे हैं तो जो फर्स्ट यूनिट है, कौन सी यूनिट फर्स्ट में हमेशा थ्योरी के साथ कॉम्बिनेशन रहता है। थ्योरी के साथ मतलब यहां पर हम देख रहे हैं 7 नंबर की थ्योरी है और 7 नंबर का क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहली यूनिट के कोई भी सिंपल नहीं है। यदि आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे नहीं बनेंगे, या जिन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे यदि वो आते हैं तो ही आपसे बनेंगे, या सिमिलर वैसे ही वैल्यू चेंज करके पूछ लेते हैं तो भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन रहते हैं और जो भी डिजाइन डाटा बुक है उसका यूज होता है ये पहली यूनिट के अंदर। आप समझ गए होंगे पहली यूनिट में जो क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट यूनिट है कितने नंबर के होगा 14 नंबर के होंगे जो आपको दिख रहे हैं। 7 नंबर की थ्योरी और 7 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ए और बी। यहां पर भी देखें तो थ्योरी पूछी गई थी। पहले क्वेश्चन में देखें तो 7 नंबर की थ्योरी थी और सेकंड न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन था, वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था 7 नंबर का। दोनों 7 नंबर के क्वेश्चन थे। अब मैं सेकंड यूनिट की आपको विशेषता बता दें कि जो क्वेश्चन सेकंड था वह यूनिट सेकंड से था। अब सेकंड यूनिट की बात हम करें तो सभी लोगों से ये यूनिट बन जाएगी। यदि आप इस यूनिट की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाएगा और इसकी थ्योरी भी बन जाएगी। मतलब आप 14 नंबर प्राप्त कर सकते हैं सेकंड यूनिट से। यदि फर्स्ट यूनिट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपसे नहीं बनता है, लेकिन सेकंड यूनिट की थोड़ी गारंटी टाइप की है, क्योंकि डिप्लोमा के अंदर जो सॉफ्ट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए आपसे ये वाला चैप्टर बन जाएगा। और अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप सॉफ्ट के कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो आपसे बन जाएगा। और फॉर्मूले याद होने चाहिए बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आप देख सकते हैं थ्योरी और जो न्यूमेरिकल है इस सेकेंड यूनिट से 14 नंबर के पूछे गए थे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या समझ में आया, सेकेंड यूनिट की हमें तैयारी करना है कैसे भी। फर्स्ट यूनिट जितना भी बनता फर्स्ट यूनिट से वह आप तैयार कर लें, लेकिन सेकेंड यूनिट की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल तैयार करके रखना है यदि आप चाहते हैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर देखें। थर्ड यूनिट से, ये भी कौन सी यूनिट से पूछा गया थर्ड नंबर का। पहला न्यूमेरिकल है 7 नंबर का, फिर थ्योरी 2 पॉइंटों में दी गई है, वो भी कितने की है 7 नंबर की है। मतलब यहां पर भी कॉम्बिनेशन लिया गया थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का। ये है स्प्रिंग वाला चैप्टर और ये भी एक ऐसा चैप्टर है, स्प्रिंग के कंसेप्ट भी एक ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ऑलरेडी डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में पढ़ के आते हैं। मतलब कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है और वैसे ही आपको तैयारी करना है।
बस न्यूमेरिकल देखना है किस तरह के बीटेक में पूछे जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेना। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं कि या फिर उसी तरह के पूछे जाते हैं, वह है आर.एस. खुरमी की बुक। कौन सी? आर.एस. खुरमी की बुक है, जिसको सभी ने यूज किया होगा। आर.एस. खुरमी की बुक है कौन सी? मशीन डिजाइन की। किसकी? मशीन डिजाइन की आर.एस. खुरमी की बुक है। उसके न्यूमेरिकल यदि आप सॉल्व कर लेते हैं या फिर अपनी क्यूबी के सॉल्व कर लें। क्यूबी में ऐसा रहता है, जो शिवानी रहती है, कि जो क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए सिर्फ उन्हीं को सॉल्व किया जाता है। यदि आप आर.एस. खुरमी की बुक को रेफर करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नॉर्मली कंसेप्ट बेसिस बन जाएंगे, कि स्टेप बाय स्टेप उसमें दिए रहते हैं सभी टाइप की कंडीशन के आधार पर। तो ये जो स्प्रिंग की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपसे ये भी चैप्टर बन जाएगा, मतलब ये भी 14 नंबर का बन जाएगा और प्लस हमारी सेकंड यूनिट से 14 का बन जाएगा। मतलब कौन सी यूनिट हो गई? ये हो गई हमारी थर्ड यूनिट और ये हमारी सेकंड यूनिट। ये 2 यूनिट की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो यहां से आप 28 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बकाया जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उससे थ्योरी तो आपसे बनाई जाएगी, मतलब 7 नंबर वहां से भी आप प्राप्त कर लेंगे, तो कम से कम कितना हो जाएगा? 35 नंबर। मतलब आप फर्स्ट कौन सी यूनिट? फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट तक की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। कैसे? अच्छे से सभी टॉपिक तैयार कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहां पर आप 35 नंबर का बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी इन यूनिट से और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आगे आपको बताता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट कौन सी है? 4th का ही ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्लच लिखा हुआ है, लिखा क्लच प्लेट, सिंगल प्लेट क्लच। अब क्लच के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये जो क्लच की स्टडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में और भी सब्जेक्ट थे, शायद थ्योरी ऑफ मशीन में, इस तरह कर चुके हैं अच्छे से। तो आपसे ए भी क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपसे जो क्लच है उसके न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो मुझे लगता है आपने पढ़ाई नहीं की। सभी स्टूडेंटों से क्लच ब्रेक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे, और यदि नहीं बनते हैं तो बहुत सिंपल है, इनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, या जो भी मैं कोर्स चलाता हूं ये भी क्लास एप्लीकेशन के अंदर और यूट्यूब चैनल पर, वहां पर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं जरूर। तो आपने यदि कोर्स नहीं खरीदा है तो बहुत सस्ता है, सभी सब्जेक्टों का कंबाइंड कोर्स है, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ वाला, उसको आप अनलॉक कर लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। यदि आपको पता नहीं है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके उसको अनलॉक कर सकते हैं। फेल होने से अच्छा है कि जो हमारी कीमत है, मैं आपको कीमत भी बता देता हूं कि ये हमारी कीमत है 999 रुपए, और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? आपके 4 सब्जेक्ट हैं। कितने? 4 सब्जेक्ट्स हैं। चारों सब्जेक्टों की कीमत है, आपके जो सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं उन सब की कीमत है कितनी? 999 रुपए। उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी शिवानी के रहते हैं या फिर कुछ बुक्स के रहते हैं आर.एस. खुरमी के, उनको मैं सॉल्व कर देता हूं, जो थ्योरी रहती है उसको समझा देता हूं, और साथ में जो थ्योरी है, खासकर थ्योरी के जो भी नोट्स बनते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसको मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं। और इतने रुपए में आप घर बैठे जो भी आप जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं, आराम से पूरा सेमेस्टर पढ़ाई करके और जो भी अनलॉक करके उसकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम रहती है, ऐसा नहीं कि आपका बैक लग गया, किसी कारण से कुछ एग्जाम नहीं दे पाए तो आगे भी इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। हमेशा आप आईडी पासवर्ड याद रखें ए बी क्लास एप्लीकेशन का, उसको कभी भी आप पढ़ाई करते रहें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का था? 4th यूनिट का था। और 4th यूनिट से कितने नंबर के? 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 की थ्योरी और 7 का न्यूमेरिकल। और एक कॉम्बिनेशन सेम जो पिछला पेपर 2024 मई जून का देखा था, उसमें भी सेम कॉम्बिनेशन चला था, लेकिन आगे कुछ परिवर्तन हुआ था, देखते हैं इसमें होता है या फिर नहीं होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन यूनिट 4th का ही पूछ लिया इसने। यूनिट 4th से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया। यूनिट नंबर 4 से क्या रखा है यहां पर? बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है, याद रखें। ब्रेक और क्लच के सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, आप सभी से बन जाएंगे। बस थोड़ी से जो भी वीडियो में बनाऊंगा, जो वीडियो में समझाऊंगा, उसको आप ध्यान से देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएंगे। तो ये 7 नंबर का थ्योरी और 7 नंबर का न्यूमेरिकल है और 7 नंबर की थ्योरी है। मतलब यदि हम 4th यूनिट की बात करें, किसकी? 4th यूनिट की बात करें, तो 14 नंबर का क्लच का न्यूमेरिकल, 14 का ब्रेक न्यूमेरिकल पूछा गया था। मतलब 28 नंबर के क्वेश्चन किससे हो गए? हमारे सिर्फ 4th यूनिट से हो गए। जबकि सेकेंड और थर्ड यूनिट की मैं पहले ही बता चुका हूं, उसकी तो आपको अच्छे से तैयारी करना ही है, तो वो ऑलरेडी आप तैयारी कर लेंगे। हमें टोटल क्वेश्चन 5 ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आपसे जो यूनिट बनेगी उसकी आप तैयारी करके रखें कि आपको कैसे तैयारी करना है। सेकेंड, थर्ड और 4th यूनिट बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं, सेकेंड, थर्ड और 4th यूनिट की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।
यहां तक कि जो आप देख रहे हैं, जब मैंने अभी रेशो बताया कि 14 नंबर के क्वेश्चन 28 नंबर के किससे हो गए, 4th यूनिट से हो गए, और 14 के किससे हुए थे, 2nd और 3rd यूनिट के। 28 दूनी 56 नंबर का मतलब पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी, यूनिट 5 से। ये बेयरिंग का क्वेश्चन, किसका, बेयरिंग का क्वेश्चन है। किसका है, बेयरिंग का क्वेश्चन है, और बेयरिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 7 नंबर का पूछा गया और 7 नंबर का जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं 5th यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, सभी यूनिट से क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन ये इतना टफ भी नहीं है, ये भी इजी है। जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो भी ये भी आपसे बन जाएंगे। मैं कहता हूं फर्स्ट यूनिट को अगर छोड़ दिया जाए, फर्स्ट यूनिट की थ्योरी इजी है, मैं बता रहा हूं फर्स्ट यूनिट की थ्योरी बहुत इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड यूनिट नंबर 2 से यूनिट नंबर 5 तक के जो भी यूनिट्स हैं, इन सबके न्यूमेरिकल इजी हैं, बहुत सरल है। फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेसिस हैं, जिसमें डाटा की बुक की जरूरत भी पड़ती है, वो कैलकुलेशन भी बिल्कुल कंसेप्ट बेसिस है। यदि आपने उनको सॉल्व करके जाओगे या सेम का सेम न्यूमेरिकल आएगा तभी बनेगा। लेकिन सेकेंड यूनिट के न्यूमेरिकल, 3rd यूनिट के न्यूमेरिकल, 4th यूनिट के न्यूमेरिकल और 5th यूनिट के न्यूमेरिकल, ये बिल्कुल ऐसे फॉर्मूले पर आधारित हैं। किस पर, फॉर्मूले पर आधारित हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे और आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कैसा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा तैयारी कैसे करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस किस की करना, 2nd, 3rd, 4th, 5th यूनिट की। यदि आपसे फर्स्ट के भी बन जाते तो फर्स्ट की भी तैयार करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि बिल्कुल ऐसा मुझे बता दो जो हमसे बन जाए, तो आपसे जो बन जाएगा वो मैं बता रहा हूं। अब चलते हैं 7th और 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी यूनिट 5 से, कौन सी, यूनिट 5 से पूछा गया था। 7 नंबर का क्या है, थ्योरी है, और 7 नंबर की न्यूमेरिकल है। यहां पर हमने ये देख लिया है कि यूनिट नंबर 5, कौन सी, यूनिट जो 5th है, इससे कितने नंबर के, 14 + 14, टोटल 28 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। और 4th यूनिट से भी कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 + 14, टोटल 28। मतलब यदि हम 2 यूनिट तैयार करते तो 56 नंबर 2 यूनिट से आएंगे। और पिछले पेपर में भी देखा था मैंने, मई 2024 की में, वो भी यही कॉम्बिनेशन चला था। लेकिन आप कोशिश करें सभी यूनिट पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत इजी है, वैसे भी आपसे बन जाएंगे। लेकिन मैंने एक रेशो बता दिया कि बहुत सारी कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा नंबर के पूछे आते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन दिखाएंगे, इसमें क्या पूछा गया, नॉर्मली शॉर्ट नोट है। ये ऐसे सभी स्टूडेंटों के लिए अच्छा रहता है शॉर्ट नोट कि 14 नंबर की थ्योरी पूछे गए। देखो फर्स्ट नंबर का, ये फर्स्ट नंबर से थ्योरी पूछी गई। इसके अलावा इसके टाइप्स ऑफ वेरियस कपलिंग मेंशन, द कपलिंग से पूछा गया, ये थ्रेड से पूछा गया, बी थ्रेड्स ट्रांसमिशन सिस्टम, और एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। तो ये जो थ्योरी है उन स्टूडेंटों के लिए अच्छी रहती है जब हम कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, तो ये पूछी जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे से कोई सलाह लेता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि शॉर्ट नोट पूछा जाना चाहिए। ऐसे सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं लास्ट में जिनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि ये भी कितने नंबर की टोटल होगा, ये 14 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो मैंने आपको बता दिया थ्योरी पढ़ना है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप जितने भी यूनिट के आपसे बनते हैं उतने यूनिट की सॉलिड तैयारी कर लें। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में ना फंसें, यूनिट बाय यूनिट तैयारी करें। और बहुत बेसिक चैप्टर हैं, शाफ्ट है, क्लच है, ब्रेक है, वेयरिंग्स है, स्प्रिंग है, मतलब बेसिक है बिल्कुल, सभी से बन जाएगा। बस जो भी वीडियो में डालता हूं उसको देखते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।